हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। कैसा पति? राष्ट्रपति। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54 के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है। आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57 हमने क्रम से नहीं लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 55। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इसका स्रोत कहां से लिया गया है? स्रोत लिया गया है आयरलैंड से। स्रोत कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। और इनकी प्रणाली कैसी है? इनकी प्रणाली कैसी है? संक्रमणीय समानुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। इनका प्रणाली कैसा है? संक्रमणीय समानुपाती गुप्त मतदान प्रणाली। और एक ऐसा होता है अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष कैसे किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष जो हम लोग वोट न दें, जो हम लोग वोट न दें, जिसे हम लोग वोट न दें वो अप्रत्यक्ष है। जिसे हम लोग वोट दें वो प्रत्यक्ष है। जैसे प्रधान हो गए और उसके बाद प्रधानमंत्री हो गए, विधायक हो गए, ये सब प्रत्यक्ष हैं। ये सब प्रत्यक्ष हैं, इनको हम लोग वोट देते हैं। इनको हम लोग वोट देते हैं। राष्ट्रपति को हम लोग वोट नहीं देते हैं, हमारे द्वारा चुने गए लोग इन्हें राष्ट्रपति को वोट देते हैं। जैसे एमएलए हो गए, उसके बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। ये सब राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। इसलिए इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप का है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है। इनको हम लोग वोट नहीं देते हैं, हमारे द्वारा चुने गए लोग इन्हें वोट देते हैं, इसलिए ये अप्रत्यक्ष है। इनकी जमानत राशि कितनी लगती है? मान लो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में आप भरने गए राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया जब मतलब भरने जाओगे तो जमानत राशि कितनी लगेगी? जमानत राशि कितनी लगी? तो हमारा जमानत राशि लगेगी 1500 रुपए। कितना लगेगा? 15,000 रुपए लगेगा। कितना लगेगा? 15,000। कितना लगेगा? 15,000 रुपए लगेगा। जब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया भरने जाओगे तो जमानत राशि कितनी लगेगी? 15,000 रुपए। ये कब लागू हुआ था? 1997 में। ये कब लागू हुआ था? 1997। और 1974 में 2500 रुपए था। 1974 में जमानत राशि कितना था? 2500 रुपए था। और इसमें जमानत राशि 15,000 रुपए लगेगा। और 50 प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक होंगे। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा या राज्यसभा? इन्हीं लोकसभा या राज्यसभा में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक हो गए। अगर मान लो एक लोग प्रस्तावक हैं, ये दोबारा अनुमोदक नहीं बन सकते हैं। दोबारा अनुमोदक नहीं बन सकते हैं, इसलिए अलग अलग चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और 1974 में सिर्फ 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक लगते थे। बस 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक लगते थे। और जमानत राशि कितनी थी? 2500 रुपए। अब कितनी है? 15,000 रुपए। अब कितनी है? 15,000 रुपए। और प्रस्तावक 50 और अनुमोदक 50। चुनाव प्रक्रिया कौन कराता है? मान लो प्रश्न में आ गया चुनाव प्रक्रिया कौन कराता है? केंद्र निर्वाचन आयोग। केंद्र निर्वाचन आयोग। केंद्र निर्वाचन आयोग कौन कराता है? केंद्र निर्वाचन आयोग। चुनाव की प्रक्रिया कौन कराता है? प्रक्रिया पीठसीन अधिकारी कराता है। पीठसीन अधिकारी लोकसभा या राज्यसभा का, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। हमारा आर्टिकल 55 समाप्त होता है। आर्टिकल 55 समाप्त होता है। फिर से देख लो, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया स्रोत कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और इनकी प्रणाली कैसी होती? संक्रमणीय समानुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। और कैसे होता है? इनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। जमानत राशि कितनी लगती है? 15,000 रुपए। एक कब
और 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। चुनाव प्रक्रिया कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा या राज्यसभा। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 56। हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल या इस्तीफा। कार्यकाल और इस्तीफा तो सब लोग जानते होंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, जानते हो ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक होता है? 5 साल तक। शपथ ग्रहण करने से अगले राष्ट्रपति न चुने जाने तक, जब तक चुना न जाए तब तक इन्हें हम हटा नहीं सकते, और इनका इस्तीफा, मान लो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा? पहले उपराष्ट्रपति को देगा। तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले किसको देंगे? लोकसभा को। इसकी सूचना लोकसभा को देंगे। मान लो अगर उपराष्ट्रपति उस दिन ना हो जब इस्तीफा दें, मतलब राष्ट्रपति जब इस्तीफा दें उस दिन मान लो ये एब्सेंट रहे, मान लो उपराष्ट्रपति एब्सेंट रहे, ना आए हो या किसी कारण बीमार पड़ गए हो, मान लो अगर ये ना, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा राज्यसभा के उपसभापति को देगा। लेकिन सबसे पहले इन्हें देगा। अगर मान लो ये एब्सेंट हो जाए उपराष्ट्रपति, तभी राज्यसभा के उपसभापति को देगा, वरना पहले उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है। और हमारा वो हो गया दूसरे, आर्टिकल 56 हो गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल, जब तक मतलब शपथ ग्रहण करने से अगले राष्ट्रपति चुने जाने तक। जिस दिन शपथ लेंगे और अगले मतलब जब तक दूसरे राष्ट्रपति न चुने जाए तब तक ये राष्ट्रपति बने रहेंगे, चाहे 5 साल हो, चाहे मान लो 5 साल से थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए। और इस्तीफा सबसे पहले उपराष्ट्रपति को देंगे, उसके बाद अगर उपराष्ट्रपति एब्सेंट हो तो राज्यसभा के उपसभापति को देंगे। और आर्टिकल 57 में क्या है? राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। इस कितनी बार पता नहीं, इसके लिए संविधान मौन है, संविधान कुछ बोल नहीं पाता है इसके बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी बार होगा, पुनः निर्वाचन कितनी बार होगा, ये संविधान मौन है। संविधान मौन का मतलब संविधान बोल नहीं सकता। संविधान में लिखा नहीं गया है कि मतलब राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन कितनी बार होगा। और सबसे ज्यादा तो अभी 2 बार ही हुआ है, अभी 2 बार से ज्यादा नहीं हुआ है। और ये किसके? मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुनः निर्वाचन अभी तक 2 बार हुआ है, अभी 2 बार से ज्यादा नहीं हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।